हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं आपकी खुशी दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल केडी क्लासेस में। आई नो अभी आपको हमारी आवाज़ थोड़ी सी दबी हुई लगेगी क्योंकि थोड़ा सर्दी की वजह से गला बैठ गया है। और एक और रीज़न है कि थोड़ा टाइमिंग भी 1:23 रात का हो रहा है, तो बहुत लाउड चिल्ला भी नहीं सकते और बाहर जा नहीं सकते सर्दी के कारण। ठीक, आवाज़ भारी लग रहा है तो चलिए आज के क्लास में हम लोग, जैसा कि बच्चों का डिमांड था, एमडीसी हिस्ट्री का, जो कि सेमेस्टर 3 के लिए है। और एक बात बता दें, जो एमडीसी का हमारा पेपर है वो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 दोनों के लिए है। ठीक है, और सेमेस्टर 1, 2, 3 तीनों के लिए है हमारा एमडीसी का पेपर। ठीक है, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, बॉटनी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी अगर आपका एमडीसी पेपर है, वो एमडीसी पेपर सेमेस्टर 1, 2, 3 तीनों के लिए सेम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले आपको सिलेबस दिखाते हैं। बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी के लिए है स्टूडेंट्स, तो आपका हमारे वीडियो में स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, केडी क्लासेस पर अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, हमको पता है क्योंकि हम देखे हैं चैनल पे बहुत बच्चे बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो सही नहीं लग रहा है। सब्सक्राइब कर लीजिए, एटलीस्ट सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ही कर दीजिए ताकि सबका हेल्प हो जाए। ठीक है, तो ये रहा आपका बीबीएमक्यू सेमेस्टर 3 के लिए एमडीसी हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। उससे पहले आपको पता है हम सिलेबस दिखाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है बहुत बच्चे को सिलेबस में भी डाउट होगा। ठीक है, ये रहा आपका सिलेबस, जिसमें आपका यूनिट 1 है डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री। इसमें आपको डेफिनेशन पढ़ना है, नेचर ऑफ हिस्ट्री पढ़ना है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, दूसरा है आपका सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री क्या होता है? इसमें लिटरेरी सोर्सेस, एर्चोलॉजिकल सोर्सेस, ऑरल सोर्सेस और डिजिटल सोर्सेस के बारे में पढ़ने हैं। फिर यूनिट 3 हिस्ट्री एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसका अप्रोच कहाँ कहाँ तक, ये चीज़ क्या क्या फैला हुआ है उसके बारे में, पॉलिटिकल में, इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री और जियोग्राफी उसमें है। फिर हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी। फिर यूनिट 4 है सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री। इसका क्या प्रभाव है, इसकी क्या आदर्शता है, ये सब चीज़ों के बारे में भी आप यहाँ पे पढ़ोगे। ये तो रहा हमारा सिलेबस। यूनिट 1 में हमको क्या पढ़ना था? कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री। कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत बच्चे को डिमांड रहता है मैम एमसीक्यू क्वेश्चंस क्या आएंगे, वो थोड़ा हम लोग को बता दीजिए। 1 नंबर टाइप, जिसको हम लोग एमसीक्यू कह रहे हैं, 1 नंबर 5 नंबर 15 नंबर, ये 3 वे में आपके क्वेश्चंस होंगे, वो आपको देखने। ठीक है, इसका पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कल कीजिएगा, वीडियो आपको रात में ही मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिएगा, आप आराम से हमसे ले सकते हो। ठीक है, तो हो सके तो वीडियो हम मॉर्निंग तक भी अपलोड करेंगे, लेकिन हम ट्राई करेंगे रात में कर दें या फिर मॉर्निंग में ही अपलोडिंग में डाल देंगे। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और इसको देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज बिलीव्ड एज अ पीरियड ऑफ। तो यहाँ पे देखिए रेड वाला जो मार्किंग किया हुआ है ना, आप देख पा रहे हो रेड वाला, ये जो रेड वाला मार्किंग है ना, ये हमारा पता है क्या? ब्रिटिश रूल। ये आंसर है हमारा। ठीक है, ब्रिटिश रूल। तो आप बोलोगे हाँ मैम ये तो पता चल ही रहा है ब्रिटिश रूल है, बिल्कुल ये हमारा आंसर है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री होता है वो बिलीव करता है किस पीरियड में? तो ब्रिटिश रूल को ज़्यादा मानता था ये। ठीक है, फर्स्ट सेकंड हमारा क्वेश्चन, वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ गांधीयन एरा फ्रॉम। हम लोग कहाँ से जाने थे? तो भाई सेवाग्राम आश्रम से जाने थे, गांधी जी के बारे में। ठीक है, इन अ सेलुलर जेल ऑफ आदामर्ड वी गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिवोल्यूशनरी वर्क ऑफ। तो भाई किसका है? तो आगा खान प्लेस। आगा खान प्लेस इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे है आगा खान प्लेस? तो पुणे में है। द डिस्प्ले प्लेग्यू ऑन द स्टेचर्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट डेथ एंड बर्थ एंड कंट्रीब्यूशन। 3 ऑप्शन वाला है। ठीक है, तो 3 में आंसर ऑल ऑफ द अबव। मतलब ऑल ऑफ द अबव कहने का मतलब डेथ एंड बर्थ भी है इसका आंसर और कंट्रीब्यूशन भी है। वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ रिटन सोर्सेज। आप ये मत सोचिएगा कि मैम यहाँ पे 4 ऑप्शन होगा क्या, आप एक गायब कर दिए तो एक, मान लीजिए हम गायब भी करेंगे तो किसी एक का गायब होगा, सारे का तो गायब नहीं होगा बीच बीच से। नंबरिंग भी सही है तो इसलिए गायब हम नहीं किए। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप ये सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ आप हमसे ले लोगे। ठीक है, इसका पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन। अब इसमें थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है। ठीक है, जो 5 नंबर में आ सकता है,
बेसिकली 5 नंबर घुसा घुसा के दे सकता है, 1 नंबर में भी डाल सकता है इसको, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे 15 नंबर में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बिलीव्ड एज। तो द ब्रिटिश रूलर, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख दिया सेंटेंस में, ठीक है। वेयर इज द सेलुलर जेल इज लोकेटेड, सेलुलर जेल कहाँ पे लोकेटेड है भाई, तो अंडमान में। हुज इंफॉर्मेशन डू वी गेट ड्यूरिंग विजिट ऑफ सेलुलर जेल, किसका इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिला था कब, हम लोगों को मिला था कब, विजिट ऑफ सेलुलर, जब सेलुलर जेल में गए थे। तो वीडी सावरकर। राइट डाउन 2 प्लेसेस वेयर वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट गांधीयन एरा, गांधीयन एरा के बारे में कहाँ से प्लेस, 2 प्लेस का नाम बताइए जहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिला था। तो मणि भवन से और सेवाग्राम आश्रम से। वॉट इन्फॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम स्टेचूज, स्टेचू से हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, मेमोरियल्स ऑफ द डिफरेंट पर्सनैलिटी। स्टेचू से आप क्या समझते हो, स्टेचू से हम लोग तो बोल देते हैं वो इसका स्टेचू है, वो सुभाष चंद्र बोस का स्टेचू है, उसका स्टेचू इसका, लेकिन आप समझते क्या हो, हम लोग उससे उनकी मेमोरी को जानते हैं। मेमोरी का ये तो क्या है कि हाँ भाई ये सुभाष चंद्र बोस है, ये हमारे देश के लिए ऐसा किए हैं, ये चंद्रशेखर आज़ाद है, ये हमारे देश के लिए ऐसा किए हैं। गांधी जी हमारे नेशनल फादर थे ना, राष्ट्रीय पिता जिसको बोलते हैं, तो उनका नोट पे है, क्यों, क्योंकि वो देश में बहुत चीज़ आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा नया कानून, वो लोगों के बीच में आंदोलन करना वही सिखाए थे, अच्छे चीज़ों के लिए, अपने हक के लिए लड़ना वही सिखाए थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, मेमोरियल स्टैचू इंसान के यादों को दर्शाता है, उसकी पहचान को दर्शाता है, उसके द्वारा दिए गए कार्यों को। अब मान लीजिए हम मर जाएंगे तो मेरा स्टेचू अगर मोड़ पे रख दिया जाएगा तो कोई पूछा नहीं कौन है, इसको जान भी नहीं करते, कोई नाम भी बताएगा, अरे कौन कौन। तो इसीलिए इसीलिए जब तक जो लोग हमारे देश के लिए कुछ करते हैं, शहीद होते हैं, तो उनके लिए उनके मेमोरी के फॉर्म में ये चीज़ों स्टेचू को देखा जाता है और उसको जाना जाता है। तो स्टेचू बेसिकली मेमोरीज को दिखाती है, ठीक है। डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ कहने का मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सनैलिटीज़ और उनके मेमोरी को दिखाती है, ठीक है। वेयर वी कैन फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेम्स, बर्थ एंड डेट डिटेल्स ऑफ कंसर्न पर्सन। कंसर्न पर्सन के लिए कहाँ पे देखेंगे, ऑन द डिस्प्ले प्लेज ऑफ स्टेचू ऑफ कंसर्न पर्सन। मान लीजिए अब आप बोल रहा है भाई क्या कि अगर मान लीजिए जो इंसान हमारे लिए कुछ अच्छा करके गया है उसके बारे में अगर हमको जानना होगा तो कहाँ से जानेंगे। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, कभी भी कोई स्टैचू देखिएगा ना, उस स्टैचू के नीचे उसका जन्म, उसका मरण डेट और वो क्या है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन रहती है। तो आजकल सारे जितनी भी चौक्स हैं ना, आप देखोगे उसका उनका नाम, और मान लीजिए उनका जन्म है 1970, तो 1970 जब मरे हैं, मान लीजिए मर गए हैं 2002 में, तो 1970 से 2002 इस अकॉर्डिंग लिखा रहता है। मान लीजिए भीमराव अम्बेडकर है, तो भीमराव अम्बेडकर ने यहाँ से लेके मान लीजिए 1950 तक जिंदा रहे हो, तो 1950 तक जिंदा है। मतलब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मान लीजिए 1920 में जन्म हुआ, 1930 तक जब रहे, तो 1920 से 1930, तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती है, उनके टाइम पीरियड को बताती है कि वो कब पैदा हुए थे, कब एक्सपायर किए। तो ये सब सारी चीज़ें ऑलरेडी सारे स्टेचू के नीचे लिखा रहता है, वही चीज़ बोल रहा है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन धीरे धीरे आप देख पा रहे होंगे, ये जितने क्वेश्चन हैं आप यहाँ से देखिए, और भी क्वेश्चन से आप देख पा रहे हो, 17-18 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जितने शॉर्ट्स क्वेश्चन है और MCQ क्वेश्चन है, और भी इसके क्वेश्चन आगे, इसका और भी PDF तैयार हुआ है, आप लॉन्ग का PDF हमसे ले लोगे, ठीक है। 15 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी PDF आप हमसे ले लोगे, इसका PDF भी ले लोगे और आराम से अपना तैयारी कीजिए आप लोग, ठीक है। कंप्लीट नोट्स ये हम MCQ निकाले हैं चैप्टर से सारे मिला जुला के, जो चैप्टर्स 1 है, कंसेप्ट वगैरह, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, और भी आपके जो यूनिट्स है उसके अलग अलग नोट्स, छोटे छोटे नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो आप उसका PDF ले लीजिए, अपना देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। उसके लिए आपको अलग से परेशान नहीं होना है। देखिए हम ग्रुप में ऑलरेडी भी डाल चुके हैं, आप लोग भी आराम से पर्सनली ले लीजिए, क्योंकि ग्रुप में अगर जो लोग लेट से ज्वाइन करते हैं ना, और हम एक से ज़्यादा बार ग्रुप में कोई चीज़ डाल दिए हैं तो, और दो लास्ट में कोई लोग ज्वाइन करते हैं तो उनको हम पर्सनली दे देते हैं, वो मांगते हैं तो, ठीक है। तो आप मांगिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ऑल द वेरी बेस्ट, भगवान का नाम लीजिए, एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाएगा। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है।